तो ये कि जब से उसकी शादी हुई है ना, उसने मेरी बेचारी दोस्त राबिया को लात मार के घर से बाहर कर दिया है। कहता है जाओ जाके अपने ससुराल में रहो। वो और उसकी बीवी अब घर में और राबिया बेचारी घर से बाहर। ये सारी बातें तुम मुझे क्यों बता रही हो मेरीन? मैं आपको ये सब कुछ इसलिए बता रही हूँ कि आप सोचिए जरा, हमारे भाई की भी ना शादी की उम्र होने वाली है। इससे पहले कि वो कुछ सोचे, हम लोगों को सोच लेना चाहिए। छोटी आपा ने कहा है वो हमारा साथ देंगे। बहुत शुक्रिया उनका। नदीम, मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही है। मेरा भी छोटा भाई है, लेकिन मैंने कभी भी उस पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश नहीं की। दरअसल मैं अपनी बड़ी आपा का एहतराम करता हूँ और वो आपकी ख्वाहिशों का एहतराम नहीं करती। तुम भी पता नहीं क्या बातें लेके बैठ जाती हो। नदीम, मुझे आपकी सूरत में एक मजबूत शौहर चाहिए, ना कि एक ऐसा शख्स जो अपनी आपाओं के सामने मजबूर हो। दुआ, तुम ये ठीक बात नहीं कर रही हो। वो यार छोड़ो, क्या समझाओ तुम? तो आप समझाएं मुझे। हमारी किस्मत का फैसला हमारे अलावा और किन लोगों के रहमो करम पर है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बड़ी आपा और छोटी आपा कोई लोग नहीं है। नदीमा, मेरीन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नदीम अहमद किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व हो और हमें इस बात का ना पता हो? सारा आपा, मैंने तो अपना शक पहले ही जाहिर कर दिया था। आप ही हैं जिसने मुझे सीरियस ही नहीं लिया। शक से क्या होगा मेरीन? तुम्हारे पास कोई सबूत है तो लाके दो, तब जाके मैं नदीम अहमद के कान मरोड़ूंगी। देखिए सारा आपा, सबूत तो मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है, आज नहीं तो कल हम लोगों की हुकूमत का तख्ता उल्टेगा। नदीम अहमद की जिंदगी में कोई ना कोई लड़की तो जरूर आएगी। भाई जवान है, शादी की उम्र है उसकी, शादी तो करेगा ना वो। मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगी। अरे बड़ी आपा, आप और तो करें, सोचें प्रैक्टिकल होके। इस उम्र में कोई ना कोई साथी तो उसे चाहिए होगा ना, या नहीं? हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। तो फिर क्यों ना हम लोग किसी गरीब मस्कीन घर की लड़की बेहाल आए? मेरीन, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। मैं ये कह रही हूँ कि किसी गरीब मस्कीन घर की लड़की लाएंगे तो उसका जीना हराम कर देंगे हम लोग, खुद ही भाग जाएगी। तुम्हें लगता है कि हमें कोई ऐसी लड़की मिल जाएगी? कोई ना कोई नसीबों की मारी तो मिलेगी, ढूंढ के तो रहूंगी मैं। ये आप मुझ पे छोड़ें। अब बताओ भी दुआ, हुआ क्या है? इंसल्ट हुई है मेरी। इंसल्ट मतलब? क्या अंकल आंटी ने कुछ कहा है? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन कसूर अम्मी अब्बू का ही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही दुआ, कसूर उनका है या नहीं है? क्या कहना चाह रही हो, सीधे तरह बताओ ना। अम्मी अब्बू ने मुझे कभी भी गैर रहम होने का एहसास होने ही नहीं दिया। ये कसूर है उनका। क्या नदीम साहब के साथ कोई इशू हुआ है? वहां तो ये हक भी नहीं है कि कोई इशू हो सके। अच्छा चेयर अप, खुद को इतना हल्कान मत करो, जो भी इशू है सॉल्व करो, वरना भाड़ में डालो यार। तुम परेशान बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। That's good. कॉफी पी के बताओ कैसी बनी है? मैंने खुद बनाई है तुम्हारे लिए। अच्छा, पी के बताते हैं। सारा आपने से बात की थी तुम्हारी शादी की। क्या कहा उन्होंने? तुम्हारी शादी के लिए वो मानी नहीं। ठीक है, क्या करें, बड़ी आपा तो ऐसी, एक दफा किसी चीज के लिए इनकार किया तो किया। सॉरी, मजाक कर रही हूँ। तैयारी पकड़ो,
जाओ जाके दोहा को बोलो अच्छी सी कोई अपनी तस्वीर भेजे। वाकई आप सच कह रही हैं। और नहीं तो क्या। थैंक यू सो मच। भाई अब मेहरीन तीर चलाए और निशाने पे ना लगे, ऐसा हो सकता है क्या? मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मुझे तो मुंह मांगी कीमत चाहिए। क्या मतलब, अब हाई से भी भाव-ताव करेंगे आप? जाहिर है, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। पक्का। ओके। दुआ को बोलो एक अच्छी सी अपनी तस्वीर भेजे और साथ में ये भी कह देना कि किसी भी दिन हम रिश्ते के लिए आ सकते हैं, अपनी तैयारी पूरी रखें। ठीक है, मैं कह दूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। Come in. आपकी सिग्नेचर चाहिए। यहाँ, यहाँ। थैंक यू। दुआ। कल रात वाली बात पर अब तक नाराज हो? आपको क्या लगता है मुझे नाराज नहीं होना चाहिए? मैं आपसे बात करी थी नदीम, जिस वक्त आपने फोन बंद किया, वो भी मेरे मुंह पर। आपको अंदाजा भी है मेरे लिए कितना इंसल्टिंग था। मैं तुमसे ऑलरेडी एक्सक्यूज कर चुका हूं दुआ। क्या मेरी मोहब्बत में कोई कमी है? मैं मोहब्बत में जिल्लत उठाने के कायल नहीं। मेरे लिए रिश्तों में मोहब्बत से ज्यादा इज्जत जरूरी है।